अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तवक्को ये की जा रही थी कि इस साल यानी नए साल के आगाज़ या न्यू ईयर के मौके से पहले यूएई में कोरोना वायरस की वबा काबू में आ जाएगी, केसेस में कमी वाक़या होगी, अमवात में कमी वाक़या होगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और अब कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का ये गुमान है कि नए साल की तकरीबात और जिस तरह बाजमात जुमे की नमाज की इजाज़त दी गई है उसके बाद कोरोना वायरस की वबा में एक मरतबा फिर इजाफा देखने में आ सकता है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी जो तादाद है यूएई में वो है 1311। एक शख्स की मौत वाक़या हुई और अब जो कुल अमवात हैं वहाँ पर होने वाली उनकी तादाद हो गई है 586। अगरचे अमवात की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन जो केसेस हैं वो कम होते नज़र नहीं आ रहे। अभी तक ये बताया गया यूएई अथॉरिटीज़ की जानिब से कि तकरीबन 1,70,00,000 के करीब टेस्ट किए गए हैं यूएई में। याद रहे कि यूएई की कुल आबादी जो है वो 98 या 99 लाख है, लेकिन आपको मालूम है कि टेस्ट बाज़ 1 से 2 मरतबा भी करने पड़ते हैं, कुछ लोगों के 3-3 मरतबा भी टेस्ट किए जाते हैं। बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई खबर ये है कि जो कि किसी हद तक परेशान कौन खबर है वो ये है कि अब यूएई के अंदर जो स्कूल हैं वो स्कूल की जो मैनेजमेंट है, जो इंतज़ामिया है मुख्तलिफ़ स्कूलों की, वो काफ़ी परेशान है क्योंकि अब वालिदैन एक मरतबा फिर ये चाहते हैं कि उनके बच्चे घरों में बैठ कर तालीम हासिल करें, स्कूलों में ना जाएँ। और यही वजह है कि अब स्कूल के अखराजात बकौल स्कूल इंतज़ामिया के बढ़ गए हैं क्योंकि अब उनको जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनके लिए सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त करना पड़ता है। उसके लिए उन्हें अस्पतालों के अंदर एक मेडिकल रूम बनाना पड़ा है, वहाँ पर एक डॉक्टर की सहूलत अब मौजूद है, वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ, सैनिटाइजेशन, क्लीनर्स, इस तरह के तमाम मामला, सोशल डिस्टेंसिंग। इसके लिए अब वो कहते हैं कि उनको अजाफी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे घरों में बैठकर तालीम हासिल करें। अगरचे यूएई के स्कूलों ने एक नुमायां डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रखा है, कुछ स्कूल 20 से 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। और एक स्कूल की इंतज़ामिया ने यह दावा किया है कि गुज़श्ता साल उन्होंने 1 साल की फ़ीस अपने फ़ी तालिब इल्म से 65,000 दिरहम ली और इस साल वो फ़ीस उन्होंने 49,000 दिरहम कर दी, यानी फ़ीस में नुमायां कमी की गई है। तो वो हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं जो कि फॉरेनर्स के या इंग्लिश मीडियम या अंग्रेज़ों के स्कूल हैं, वहाँ पर ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ जो दीगर स्कूल्स हैं वहाँ की इंतज़ामिया भी परेशान है क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से अफराद ऐसे भी हैं, वालिदैन ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि उनके बच्चों की उम्र कम है, अगर उनके बच्चों की तालीम का 1 साल ज़ाया भी हो जाता है तो कोई हर्ज का कोई मुज़ायका नहीं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से कीमती कोई चीज़ भी नहीं है। दूसरी जानब स्कूल इंतज़ामिया के दबाव पर वहाँ की जो एजुकेशन या नॉलेज की जो मिनिस्ट्री है उसने स्कूल तो खोल दिए, लेकिन स्कूलों में भी वबा के केसेस सामने आने लगे तो स्कूलों के कुछ सेक्शंस को बंद भी किया गया। अब सूरत हाल ये है कि इंतज़ार किया जा रहा है कि कब यूएई में वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया जाए और बताया जा रहा है कि शायद जनवरी में इस अमल का आगाज़ किया जाएगा। और सबसे पहले, इस तरह मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी इसका जिक्र किया है कि सबसे पहले उम्र रसीदा अफराद या जो मेडिकल फील्ड में फ्रंट लाइन जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद दीगर शहरियों तक ये वैक्सीन मुहैया की जाएगी। अब देखते हैं इस हवाले से हुकूमत की पॉलिसी क्या है कि वैक्सीन कब आती है, सबसे पहले किसको लगाई जाती है। लेकिन जो बात मैंने की है कि अब तक कोरोना वायरस की वबा की जो दूसरी लहर है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और दूसरी जानब दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से सयाह जो हैं वो यूएई, ख़ास तौर पर दुबई, साल नौ की तकरीबात मनाने के लिए आने को तैयार हैं, कुछ आ भी रहे हैं।
और इस मरतबा शायद उतना रश ना हो जितना गुज़श्ता साल या उससे पहले आपको देखने को मिलता था यूएई में साल नौ की तकरीबात के मौके पर, यानी नए साल के जश्न के मौके पर। शायद इस साल उस तरह का जश्न भी ना मनाया जाए। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि यूएई अब भी कोरोना वायरस की मुकम्मल गिरफ्त में है। ये अलग बात है कि इसी साल के जब वस्त में, या आप कह लें कि मार्च या अप्रैल में, जब केसेस की तादाद 1100 तक पहुंची तो मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन कर दिया गया। अब केसेस बाज़ 1500 रोज़ाना की बुनियाद पर भी हो जाते हैं, अमवात 5 से 6 भी हो जाती हैं, लेकिन लॉकडाउन नहीं किया जा रहा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ज़िम्मेदारी के साथ, न्यू नॉर्मल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो नया तर्ज ज़िंदगी है वो ज़िम्मेदारी के साथ। लोगों को मना किया गया है कि वो ज़्यादा पार्टीज़ ना करें, मेल जोल ना रखें। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो शादियों की भी इजाज़त दे दी गई है, दीगर तकरीबात की भी इजाज़त दे दी गई है। तो ऐसी सूरत हाल में ये ही गुमान किया जा सकता है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती उस वक्त तक यूएई समेत मुख्तलिफ ममालिक में कोविड-19 पर मुकम्मल तौर पर काबू पाना मुमकिन नहीं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।